थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है। सबसे पहले हमारा 4 ऑप्शन बोला, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही सेलेक्ट करना है। एग्जाम में कितने नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न? 1 नंबर का। कुल 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 सब्जेक्टिव रहता है मैथ में, है ना। तो 4 ऑप्शन पूछेगा, उसमें से सही टिक करना। तुम्हारा सवाल क्या बोल रहा है? यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। ए में ऑप्शन क्या है? 90 डिग्री, ऑप्शन बी क्या है? 45 डिग्री, ऑप्शन सी क्या है? 30 डिग्री, ऑप्शन डी क्या है? 60 डिग्री, है ना। तो tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या है? यहाँ पे चेक कर लो इसको, है ना। थीटा का मान बोल रहा था, देखो tan थीटा बराबर कितना? √3। यहाँ से tan रहने देंगे, है ना, थीटा। और देखो tan कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री का। tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। हमारा सही आंसर कौन है? ऑप्शन डी। कौन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। दूसरा सवाल क्या बोला? सही विकल्प चुने। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, है ना। तो इसको भी चेक कर लेंगे। देखो 9 sec स्क्वायर ए और 9 कितना? tan स्क्वायर ए, पढ़ाए हुए है ना। तो 9 और 9 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। sec स्क्वायर ए माइनस क्या है? tan स्क्वायर ए। देखो क्या हो जाएगा? 9 और 9 यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या? sec स्क्वायर माइनस 10, 9 गुने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना पढ़ाए हुआ फॉर्मूला? 1। तो 9 को 1 से गुना करें तो कितना? 9 का ही 9। यहाँ हमारा आंसर कौन सही हो गया? बी। कौन सही हो गया? बी। बोले अगला, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, है ना। तो कितना बोल रहा है सवाल नंबर 3 में? √2 बराबर कितना? √2 cos थीटा बराबर कितना? 1। तो cos थीटा बराबर कितना? 1/√2 कितना डिग्री का मान हो जाएगा? 1/2। cos कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी। कौन सही हो जाएगा? बी। बोला 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? देखो इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्यों सही होगा इसको बता देते हैं। tan पाई का मान कितना होता है? 180। अब बट्टा में कितना? 6 दे रखा, 6 3 18, मतलब कितना होगा? tan 30। कितना? tan 30। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? सी। कौन सही हो जाएगा? सी। कौन सही होगा? सी। आगे बोले 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा बराबर, cos थीटा का इसमें हमको मान निकालना है। हमारा ऑप्शन क्या दे रखा? 1/√2, √3/2, ऑप्शन डी 1/2 ऑप्शन डी 2/√3। देखो इसको भी चेक कर लेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 3 थीटा बराबर कितना बोल रहा है? 90। कितना? काटेंगे तो 30 दिया 90। थीटा बराबर कितना आ रहा है? 30। हमको किसका मान चाहिए? यहाँ कॉस का चाहिए ना। तो कॉस का मान, तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना है? कॉस 30 डिग्री का मान हम हमेशा कितना पढ़ाए हुए हैं? √3/2। √3/2। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? √3/2 मतलब ऑप्शन बी। कौन सही हो जाएगा? बी। देखो क्या बोल रहा है? sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? cosec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है? tan स्क्वायर है, ऑप्शन डी क्या? cot स्क्वायर ए। हमको क्या बोला? sec स्क्वायर थीटा -1। तो फॉर्मूला पढ़ाई हुए sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा हमेशा? tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। हमारा ऑप्शन कौन सही है? सी। कौन सही है? अगला बोला tan π/2 का मान है। तो tan π/2 का भी जस्ट बताया कि एक पाई का मान कितना होता है? 180। 180/2 काटेंगे तो कितना? 90 मरता, मतलब tan 90। तो tan 90 का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? डी। कौन सही हो जाएगा? डी। tan 90 का मान हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। आगे बोला sin π/4 माइनस cos π/4 का मान है। तो sin π/4, तो sin पाई की जगह कितना? 180/4 और cos पाई की जगह कितना आ जाएगा? 180/4। काटेंगे तो 45 मरतबा में कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 45, साइन 45 माइनस कॉस 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2
और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमको 0 दे रखा है, यहाँ घटा करके आंसर क्या आएगा 0। देखो आगे बोल रहा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान है। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान है। तो 1 + cot पढ़ाए हुए फार्मूला 1 + cot स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा। अगला सवाल है cos π/3 का मान होगा। cos π/3 का मान होगा। तो cos फिर पाई का मान बोल रहा था 180 बट्टा कितना हो जाएगा 3। 60 दिया 120 मतलब कितना हो जाएगा 180। 60 बढ़ते कट जाएगा मतलब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/2। कौन सा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हमको दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है सवाल नंबर 11। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में कितना 2, ऑप्शन सी में क्या है 0, ऑप्शन डी क्या है 1। तो फार्मूला तुम लोग का पढ़ाए हुए कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है 1। फार्मूला पढ़ाए हुए कितना तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ए। कौन सही हो जाएगा ए। आगे बोला यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान tan थीटा बराबर कितना बोल रहा है √3 कितना। तो tan थीटा रहने देंगे और √3 tan कितना का मान होता है 60 का। कितना का 10 से 10 कट गया थीटा बराबर कितना 60। हमको सेक चाहिए ना तो सेक चाहिए तो सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है 2 पढ़ाए हुए है ना। तो हमारा इसमें 4 ऑप्शन में कितना पहला क्या 2/√3 ऑप्शन बी 1/2 ऑप्शन सी क्या √3/2 ऑप्शन डी क्या 2। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। याद देखो 4 tan थीटा बराबर कितना 4। तो थीटा का मान होगा 4 से 4 को भाग देना कट जाएगा एक मरतबा में। यहाँ बच क्या गया देखो यहाँ 4 tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना 10 थीटा रहने देंगे 4 बट्टा कितना है 4 4 का ही 4 है ना। 10 थीटा बराबर कितना 1 कितना डिग्री का मान होता है 10 45 डिग्री का। कितना डिग्री का तो कितना डिग्री का होता है 10 45 का। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा सी। आगे देखो सेक cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक cot स्क्वायर थीटा का मान होता है 7 कॉमन ले लेंगे है ना। और क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। पढ़ाए हुए 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ही रह जाएगा। हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सही